अस्सलामुअलैकुम आप सबको। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग्स देखे जिसमें उस्मान का सिटी स्कैन हमने शेयर किया आप सबसे, और उस्मान की सर्जरी की हमने आपको अपडेट दी थी। तो अब ये है 25 जनवरी का व्लॉग जिसमें डॉक्टर ने, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने हमें कहा था कि उस्मान की कुछ लैब्स होनी है तो ये करवाना बहुत ज़रूरी है। ये इको है जिसमें सीबीसी है, यूसीई है, ये सारे टेस्ट करवाने थे, एक्सरे थे, उस्मान की चेस्ट एक्सरे थे। तो बस ये करवाने मैं और रज़ी यहाँ पर आए हुए हैं उस्मान को लेके, ये सोच कर के बस अब नेक्स्ट तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे रिपोर्ट्स, और डॉक्टर फिर हमें सर्जरी की डेट दे देंगे। नहीं होगा हॉस्पिटल सेटअप नहीं होता। पीड जी को है, ये बच्चों को इको अलग होता है, इनकी स्टडीज अलग होती है। बड़े ये हॉस्पिटल में होगा। तो लियाकत से करवाएंगे। हाँ, लियाकत में होगा, आवा खान में होगा। तब यहाँ पर जो आपने वीडियो क्लिप देखा उसमें ये था कि यहाँ पर उस्मान का इको नहीं हो रहा था और बाकी सारे टेस्ट हो गए थे। यहाँ पर उन्होंने बताया हमें कि हॉस्पिटल से होगा, बट बच्चों की जो स्टडी होती है वो डिफरेंट होती है। तो इको जो है या तो लियाकत से ही करवाएं आप या आगा खान से ही करवाएं। तो इको छोड़ के उस्मान के सारे टेस्ट हो गए थे, उस्मान की सारी रिपोर्ट्स हमने ले ली थी, और अब हम नेक्स्ट डे जा रहे थे डॉक्टर अली फैसल के पास जो उस्मान के इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर हैं उनके पास, क्योंकि रज़ी ने कहा उनको इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सर्जरी करवाने हम जा रहे हैं तो उनके इल्म में ये बात होनी चाहिए। क्योंकि लास्ट हम उनके पास से जब आए थे तो सर्जरी का उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया था, उनको नहीं पता कि हमने स्कैन करवाया है उसके बाद। तो बस अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर डॉक्टर की क्या बात हुई हमसे वो भी हम आपको बताएंगे, और आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती चली गई और मज़ीद। यहाँ हम हमज़ा को, सवेरा को या सुबहान को, अब्दुर्रहमान को, किसी ना किसी को साथ दे देते हैं कि उस्मान थोड़ा सेट रहता है, उस्मान को थोड़ी कंपनी मिल जाती है कि कोई साथ होता है तो उसको लगता है कि हाँ मैं साथ जा रहा हूँ, तो वो उसके साथ ही रहता है। तो अभी इस दफ़ा हमारे साथ सवेरा साथ थी, इससे मुझे भी ज़रा सपोर्ट रहती है उस्मान को लेके। तो बस यहाँ भी हम इसी होप के साथ जा रहे थे कि बस हम डॉक्टर को बताएंगे और फिर डॉक्टर क्या कहते हैं, क्योंकि हम इनसे जानना चाह रहे थे प्रॉब्लम। तो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा वरीड हो गए उस्मान का स्कैन देख के, उन्होंने यही बात बोली कि ये तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर तो कुछ अभी हम कर ही नहीं सकते। लेकिन और मज़ीद उन्होंने क्या क्या बातें बोली वो आप आगे जाके खुद सुनेंगे। जी जी वन 121/70। कल्चर इसकी महीना हो गया। हॉस्पिटल आए हुए हैं उस्मान को लेके। उस्मान ये खड़े हुए हैं, हेलो कर रहे हैं। कहाँ भाग रहे हो भाई? पहले जब हम उस्मान को यहाँ लेकर आए थे तो उस्मान को काफ़ी यहाँ पर मज़ा आता था, उस्मान यहाँ खेलते थे और इन्जॉय करते थे, क्योंकि यहाँ बच्चों का एक प्ले एरिया बना हुआ है जिससे बच्चों का माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन अब उस्मान हॉस्पिटल जाने के नाम से घबराने लगा है और बोलता है कि अम्मा मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। लेकिन इस दफ़ा हमें ज़रा एक सुकून था कि उस्मान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से स्टेबल है पहले की बनिस्बत। तो बस यही देख के इसको सुकून हो रहा था। और अब आप यहाँ सुनेंगे डॉक्टर्स ने हमें क्या बोला। बैठ जा। 22-12 जल्दी आ गए डॉक्टर। हाँ मैं ये सोचा कि आपको 2 महीने के बाद मिला था। 22-12 लेकिन वो 22-12 को मिले थे और आज है 26, एक महीने के बाद आ गए। 5 महीने 5 वीक्स का आ गया। हाँ आपने कहा तो 2 महीने बाद आई। बिल्कुल ऐसे ही। कल्चर 22-12 कैसे हैं आप? ठीक है, कितने ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ?
बस अभी दवाई चल रही है लेने से? जी 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 डॉक्टर साहब। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसके ना वो हो रहे हैं, जो इसकी मिडिल एयर है ना, वो उसमें वैक्स भरी कोलेस्ट्रोटोमा हो रहा है जी। अगर वो करेंगे तो इसकी जो बोन्स हैं वो खुलना शुरू हो जी, जाएंगे, ठीक है जी। तो हमें इन्फेक्शन का तो कर देंगे, लेकिन ये इन्फेक्शियस नहीं है, ये इसका जो मोम होती है ना, मोम वो है, तो उसको निकालना तो पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। मेरी आपको सजेशन तो मास्क पहन। यही है कि डॉक्टर अकबर इसके लिए अच्छे खासे ट्रेन है, ठीक है, समझ में ना आना इज अ डिफरेंट फिनोमेना, राइट? ठीक है। हो सकता है वो जो आपको बात समझाना चाह रहे हैं वो कभी कभी होता है ना इंसान, और हम इसको कॉल कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते, हाँ, और डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, डैमेज कंट्रोल है। राइट? तो डॉक्टर साहब जो करेंगे वो इसका जो रेस्ट ऑफ द हेयरिंग है उसको बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और फिर इन्फेक्शन के लिए फिर हमें उसी तरीके से हमने आपसे प्लान ये किया था कि हम 8 वीक्स की मेडिसिन कंटिन्यू, 8 वीक्स हमने ये नहीं कहा था हम बंद करेंगे, हमने कहा था हम 8 वीक्स के बाद दोबारा से एग्जामिन करेंगे, देखेंगे वो कितना है, उसके बाद बंद करेंगे। लेकिन हमें पता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे कंसल्टेंट किसी को भी पीछे का देखेगा नहीं, मुझे भी नहीं दिखना। बिल्कुल। जब वो बिल्कुल क्लीन होगा तभी दिख सकता है कि पीछे के क्या हालात हैं। उसके बाद फिर ये प्लान था कि हम इसका बंद करने से पहले देखेंगे मिडिल ईयर कैसे है, कैसा है। अगर मिडिल में इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक करते ही रखेंगे, फिर धोएंगे, ठीक ठीक है। है। वो अच्छा हो गया कि आपने करवा लिया। बुखार तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन ये हो गया आपकी मेडिसिन वही कंटिन्यू रहेंगी। अब आप कहीं से भी करवा लें, लेकिन जो मैंने आपको बताया था वो यही समझा रहा था, ठीक है। ठीक है। मेडिसिन यही कंटिन्यू रहेगी। मैं बिल्कुल चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि वो अंदर कोलोनाइज है ना, ठीक है। लगा हुआ है। वो जब सर्जरी करने के बाद डॉक्टर साहब वहाँ से सर्जरी करेंगे, कोई भी चीज़ करेंगे तो आप उनको टेस्ट भिजवाने मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ठीक है। कि भाई ये अगर है हमारे, जब निकालें ना उसको क्लीन करें, इवैक्यूएट करें, तो ये 4 टेस्ट उसके जो निकलेगा। ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सर्जरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगी? हर चीज़ के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, ऐसे नहीं। बिल्कुल। तो जब हमारे फ़ायदे ज़्यादा हो और हमारे नुकसान कम हो तो हम नुकसान को बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। जब हमारे नुकसान ज़्यादा हो, फ़ायदे कम हो, तो हम कहते हैं यार। तो देखिए आप लोगों ने सुने डॉक्टर्स ने क्या कहा। उनका कहना भी यही है कि ये एक डैमेज को सिर्फ क्योर करने के लिए सर्जरी की जा रही है, कि जो इसका एयर इफ़ेक्ट हुआ है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। जो कोलेस्ट्रोमा बन रहा है, जो वैक्स जमा होकर एक कोलेस्ट्रोमा नाम का एक इन्फेक्शन है, जिसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस आप दुआ करें कि ये इन्फेक्शन रिवर्स ना हो। बाकी उन्होंने हमें डॉक्टर के बारे में ही कहा। उनका कहना था कि ये आगा खान में ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि उनके डॉक्टर उस्मान के डॉक्टर अली फैसल हैं। ये बात हमें बाद में किस तरह समझ में आई, ये सब आपको हम इंशाल्लाह आगे वाले व्लॉग में बताएंगे। कि अभी फ़िल वक्त यहाँ से तो हम जा रहे हैं, ये बोल डॉक्टर्स ने हमें बोल दिया था, ये वाले डॉक्टर ने, डॉक्टर अली फैसल ने, कि अब आप सर्जरी की तरफ जाएँ और सर्जरी के बाद मुझे कुछ सैम्पल्स में टेस्ट दे रहा हूँ, ये टेस्ट लेकर फिर आप आएँ। तो बस हमें यही था कि बस अब हमें सर्जरी की डेट लेनी है, इको करवाना है और सर्जरी की डेट लेनी है। बस फिर हमने उस्मान के लिए लियाकत का अपॉइंटमेंट लिया और 29 का हमने अपॉइंटमेंट लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आपसे इंशाल्लाह आगे वाले व्लॉग में शेयर करेंगे। बस उस्मान को मैं इतना ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को इस व्लॉग में कि उस्मान को अभी बहुत ज़्यादा आप सब की दुआओं की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मेरे उस्मान को आप सब दुआओं में याद रखें, और बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है उस्मान को। प्लीज़ आप लोग सब अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक उस्मान बाबा को जल्दी ठीक कर दें और उस्मान हंसते खेलते आप सबके सामने आए। और बस आप सबसे यही बोलूँगी मैं, और इंशाल्लाह जो आगे हुआ वो मैं इंशाल्लाह आप सबसे आगे वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए इस उम्मीद के साथ कि उस्मान को अपनी दुआओं में आप लोग अभी भी याद रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।